नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानलो में। आज हम बात करेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के बारे में। पहले हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में बात की थी। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, सीधा हमने देखा था कि वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो साउंड है वो किस तरह से पहुंचता है। आपने यहाँ से आवाज़ लगाई किसी को, तो वो दूसरे व्यक्ति को किस तरह से सुनाई देती है, या दूर दूर से हमारे तक जो आवाज़ें हैं किस तरह से पहुंचती हैं। तो यानी कि प्रोपेगेशन, किस तरह से वो प्रोपेगेट करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, प्रोपेगेट करने के लिए साउंड को एक जो है मीडियम की आवश्यकता होती है, या कहें कि एक मैटर की आवश्यकता होती है, जिसको आप मैटर बोल सकते हैं, या एक सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। ये जो मैटर और सब्सटेंस है, इसको हम कंप्लीट नाम देते हैं कि ये होता है मीडियम। इसको हम बोलते हैं कि एक मीडियम की हमें आवश्यकता है एक जगह से दूसरी जगह अपना साउंड पहुंचाने के लिए। और जो वो मीडियम होता है वो कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। अब जो साउंड है वो मूव करता है मीडियम के थ्रू, जैसा कि हमने जाना। कहाँ से? ये जो है, मान लीजिए पॉइंट ऑफ जनरेशन है। पॉइंट ऑफ जनरेशन, पॉइंट ऑफ जनरेशन मतलब जहाँ से जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ जनरेशन। और ये कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे लिसनर खड़ा है, और या रिसीवर, आप कुछ भी बोल लीजिए कि यहाँ पे है हमारा लिसनर जो कि उसको सुन रहा है। तो पॉइंट ऑफ जनरेशन है, और लिसनर तक साउंड को पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? एक मैटर या फिर सब्सटेंस की, जो कि है जिसको हम मीडियम कहते हैं। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट करता है, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है इस तरह से, और जैसे ही ये वाइब्रेट करता है तो ये इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होगी, आगे पीछे की तरफ मोशन होगी। अब इसके पास के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके पास के पार्टिकल्स जो हैं, तो वो जो हैं ये अपनी वाइब्रेशन उनको दे देता है। जैसे हमने पीछे एक्टिविटी की थी कि पानी को अगर हम इसके सिरे को पानी के साथ लगाएं तो उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से ही जो है, जो हवा के अंदर, मान लीजिए जो मेन, जो हम हवा में ही बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में हमारी जो हवा होती है, एयर होती है, उसके थ्रू ही हमारा तो जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। यानी कि हमारे लिए क्या मीडियम है? एयर मीडियम है। तो यहाँ से जैसे ही हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ से वाइब्रेशन जो है इन पार्टिकल को मिलती है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यानी कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इस तरह से पार्टिकल की लाइन हमने ले ली। और यहाँ पे है हमारा लिसनर, यानी कि जिसको सुनना है, जिसको हमें आवाज़ देनी है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ऑफ जनरेशन है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे ही वाइब्रेशन हुई तो इसने इस पार्टिकल के ऊपर अपनी एनर्जी दे दी। अब ये पार्टिकल जो है अपने एडजस्ट पार्टिकल को एनर्जी दे देगा। इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, ट्रांसफॉर्म होते होते ये लिसनर तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे देखिए, एक ऐसी चीज़ नहीं है कि ये पार्टिकल खुद गया हो यहाँ लिसनर के पास, ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पे एक पार्टिकल ने अपने एडजस्ट पार्टिकल को, यानी कि पड़ोसी पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की है, और उसको उसने फिर अगले को की है। इस तरह से जो है एनर्जी का, अगर हम कहें, या कि जो साउंड का ट्रांसफ़र हुआ है। अब इस तरह से जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम देखें कि वो खुद ट्रैवल नहीं करते, यहाँ से अगर एक पोजीशन से लेके लिसनर तक या दूसरी पोजीशन तक खुद ट्रांसफ़र नहीं करते। जो मीडियम है, जो ये पूरा जो ये मीडियम है, इसके थ्रू ही जो है साउंड प्रोपेगेट करता है। तो इसलिए हमने बात की मीडियम की, हमने पार्टिकल की बात नहीं की, पूरे मीडियम की बात की है कि कितने पार्टिकल हैं उसमें और किस तरह से वो जो साउंड है प्रोपेगेट उसमें करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल अपनी एनर्जी को दे देगा तो ये जो है अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। जो फर्स्ट पार्टिकल है अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। इसी तरह से सेकंड वाला पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल को अपनी एनर्जी देगा तो वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये काम चलता रहता है। तो मीडियम के अंदर जितने पार्टिकल हैं वो अपनी अपनी पोजीशन रिगेन कर लेते हैं और अपनी एनर्जी को आगे आगे भेजते रहते हैं, जिससे कि साउंड जो है प्रोपेगेट होता रहता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर वो प्रोपेगेट होता रहता है। अब इसके अंदर देखिए, जो पार्टिकल जो है, या कहें कि जो प्रोसेस है, ये जब तक चलती रहती है जब तक जो साउंड है दूसरे तक नहीं पहुंचता, या जब तक उसकी सीमा जो है जहां तक आप उसको सुन सकते हैं वहां तक नहीं पहुंचता, जब तक ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। या आप कह सकते हैं कि इन पार्टिकल के अंदर क्या हुआ है, एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है, इन पार्टिकल के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है। ये अपना आराम से अपनी कंडीशन में थे, लेकिन आपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की, इनमें डिस्टर्बेंस आ गई, और डिस्टर्बेंस के कारण ही जो है, ये मीडियम के कारण ही जो कि साउंड जो है प्रोपेगेट हुआ। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे एक जो है वेव की तरह ये काम करता है, यानी कि एक वेव बनी है जो यहाँ पे साउंड को इस मीडियम के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रही है। तो इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, जैसा कि हमने बात की, खुद तो वो मूव नहीं करते, लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, आगे उसको पहुंचाते रहते हैं। अब जो साउंड को इसलिए हम बोलते हैं कि साउंड वेव्स के नाम से हम इसको क्या देते हैं, कि जो साउंड को भी हम साउंड वेव्स के नाम से जानते हैं। तो हम इसको एक साउंड वेव की तरह एक विजुलाइज हम कर सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं मीडियम के अंदर, और जो हमारे उसको हम बोल देते हैं कि जो मोशन है पार्टिकल्स का मीडियम के अंदर हो रहा है, और जो इनको हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं, जैसे ये साउंड वेव्स हैं, और इनको हम जो पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको हम मैकेनिकल वेव कह सकते हैं। अब देखिए जैसा कि हमने एग्जांपल लिया कि जो एयर है वो मोस्ट कॉमन मीडियम है जो कि साउंड ट्रैवल करने का, जैसे हम हैं तो हम एक दूसरे को अपनी आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ कैसे जाती है, एयर के अंदर जो पार्टिकल हैं या एयर के कारण ही वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आपने कभी देखा होगा कि एयर का अगर जिस तरफ फ्लो है, अगर उस तरफ आप जो है बोलते हैं तो आवाज़ जल्दी पहुंच जाती है और दूर तक जाती है, लेकिन अगर आप उसके अपोजिट बोलते हैं एयर के, तो जो आवाज़ है कम दूर तक जाती है और थोड़ी देर में वो पहुंचती है दूसरे तक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एयर का फ्लो है वो भी इसमें हेल्प करता है, अब एक जगह से दूसरी जगह साउंड में पहुंचाने को, तो वो उसमें हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि अगर जब भी वाइब्रेशन होती है, तो इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एक्टिविटी करके देखते हैं कि जब भी वाइब्रेशन होगी, ये हमने एक ट्यूनिंग फोर्क ले ली, जब भी वाइब्रेशन होगी तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो यहाँ पे हमारे कुछ रीजन बनते हैं उस मीडियम के अंदर, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इस तरह से हम ले लेते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स हैं इसके पास, और यहाँ पे हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह का जो हमारा एक तरह का रीजन बनते हैं, हर एक जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है इस तरह का रीजन बनता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही इसने टू एंड फ्रो मोशन दिया, इसने अपने पास वाले पार्टिकल को क्या किया, जैसे ये इस तरफ गया तो इसने इसको कंप्रेस किया, यानी कि इसके ऊपर दबाव बनाया। यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे यहाँ पर हाई प्रेशर मिलता है आपको, क्योंकि इनके ऊपर एकदम से दबाव बनता है, तो ये यानी कि ये कंप्रेस करता है और यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है जब ये इस तरफ जाएगा। लेकिन जब ये बैक की तरफ जाएगा तो कौन सा रीजन क्रिएट होता है, ये वाला रीजन क्रिएट होता है, जिसमें प्रेशर जो है आपको पार्टिकल अलग अलग दिख रहे होंगे, यहाँ पे प्रेशर जो है कम हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप डेंसिटी देखें पार्टिकल की, जहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, डेंसिटी यानी कि उसका घनत्व पार्टिकल की ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर डेंसिटी देखें पार्टिकल्स की तो वो कम है। तो यहाँ पे हमारे दो रीजन बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमारा बन जाता है कंप्रेशन रीजन, जो हमने पहले दिखाया है, तो वो होता है कंप्रेशन क्योंकि वो दबाव के कारण बना है। और दूसरा ये जो रीजन है ये हमारा बनता है रीजन रिफ्रैक्शन रीजन, रेयर फ्रैक्शन रीजन, सॉरी, इसको हम बोल देते हैं रेयर फ्रैक्शन रीजन। तो ये बनता है रेयर फ्रैक्शन रीजन। तो ये जो दोनों रीजन है अगर आप इनको समझें तो इनके अंदर क्या क्या है, यहाँ पर एक सीरीज प्रोड्यूस हो रही है, कंप्रेशन, फिर जो है यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर जो रेयर फ्रैक्शन, इस तरह से एक सीरीज प्रोड्यूस हो रही है। तो एयर के अंदर इस तरह की सीरीज प्रोड्यूस होती है और दूसरी जगह जो है साउंड जो है इस तरह से पहुंचता है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें जो साउंड है एक मीडियम के थ्रू वो प्रोपेगेट होता है, और यहाँ पे अगर हम प्रेशर को रिलेट करें उसके नंबर ऑफ पार्टिकल से, जैसे कि हमने बात किया कि ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा जो डेंसिटी होगी, और कम प्रेशर जहाँ पे होगा कम डेंसिटी होगी जो पार्टिकल्स की। तो इस तरह से प्रोपेगेशन ऑफ जो साउंड है आप उसको जो प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन या फिर प्रेशर वेरिएशन के तरह से भी समझ सकते हैं, कि जो हमारा कंप्रेशन रिफ्रैक्शन के थ्रू समझ लीजिए, या डेंसिटी जो है अलग अलग एक वेव की तरह समझ लीजिए, तो अलग अलग तरह से आप इसकी प्रोपेगेशन को विजुलाइज कर सकते हैं, यानी कि एक तरह का एक चित्र अपने दिमाग में बना सकते हैं कि किस तरह से जो साउंड है वो प्रोपेगेट करता होगा, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इस तरह से, या डेंसिटी ऑफ पार्टिकल यहाँ ज़्यादा है फिर कम, यहाँ ज़्यादा है कम, जैसे ही आगे की तरफ जाएगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनेगा, बाहर जाएगा यानी कि पीछे की तरफ जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर कम बनेगा, जिसको हमने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन नाम दिया है। तो इस तरह से जो साउंड प्रोपेगेट होता है, साउंड प्रोपेगेट के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है।
मीडियम जो है उसके अंदर जो पार्टिकल हैं खुद मूव नहीं करते, ये हमने जाना। ये एडजस्ट पार्टिकल को अपने एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह साउंड को पहुंचाते हैं। और जो रीजन है वो कौन कौन से बनते हैं, कंप्रेशन का बनता है और रेयर फ्रैक्शन का बनता है। इस तरह से जो है एक सीरीज बनती चली जाती है और साउंड को प्रोपेगेट होने का पूरा मीडियम मिलता है। तो इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह साउंड पहुंचता है। तो ये था हमारा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।